आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। वो अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे खादी उत्सव से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रियायत के मामले को 3 जजों की बेंच के हवाले कर दिया है। उसने इस मामले पर तबादले ख्याल के लिए माहिरीन की एक कमेटी और कुल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए भी कहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना आज रिटायर हो रहे हैं। भारत के नए चीफ जस्टिस यूयू ललित कल अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज तंजानिया के अपने हममनसब डॉक्टर स्टरगोमिना लॉरेंस टैक्स के साथ दुतरफा बातचीत करेंगे। आजमूदाकार कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने BWF आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स में दाखिल होकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल से गुजरात का 2 दिन का दौरा करेंगे। वो कल शाम अहमदाबाद में साबरमती दरिया किनारे मुनक़िद होने वाले खादी उत्सव से खिताब करेंगे और इतवार की सुबह भुज में स्मृति वन मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी भुज में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम शाम को भारत में सुजुकी के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर गांधीनगर में एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम की ये कोशिश रही है कि खादी को मकबूल बनाया जाए, खादी से बनी अशिया के बारे में बेदारी पैदा की जाए और नौजवानों में खादी के इस्तेमाल को फरोग दिया जाए। 2014 से वजीर-ए-आजम की कोशिशों के नतीजे में भारत में खादी की फरोख्त में 4 गुना इजाफा हुआ है। गुजरात में खादी की फरोख्त में 8 गुना का बड़ा इजाफा देखने में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रियायत के मामले पर बातचीत के लिए माहिरीन की एक कमेटी और एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस हुक्म को सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के ओहदे की मुद्दत के आखिरी दिन एक तारीखी पहल के तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया। रियायत का केस उन 20 समाअतों में शामिल है जिन्हें चीफ जस्टिस की अदालत से पहली मर्तबा स्ट्रीमलाइन किया गया। एक दरखास्त में उन सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए कहा गया है जो इंतखाबात के दौरान और उनके बाद अवाम को रियायत पेश करती हैं। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंतखाबी जमहूरियत में असल इख्तियारात राय दहिंदगान के पास होते हैं। राय दहिंदा पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करता है। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 जजों की एक बेंच उस दरखास्त पर फैसला करेगी जिसमें इसी तरह के एक केस में 2013 के एक फैसले पर दोबारा गौर करने के लिए कहा गया है। इस हुक्म में कहा गया था कि इंतखाबात के दौरान मुफ्त टीवी या लैपटॉप देने का ऐलान कोई बदउनवानी पर मबनी नहीं है और इसका ताल्लुक शहरियों की फलाह के लिए रियासती पॉलिसी के रहनुमा उसूलों से है। तारीख में ऐसा पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीम शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी जिसकी क़यादत इसके मौजूदा जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इस तजवीज पर काम कर रही थी कि अदालत की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीम के लिए एक खुसूसी प्लेटफॉर्म का आगाज किया जाए। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट एक ऐसी पहल है जिसके तहत मुल्क की अदलिया में इत्तिला और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का उनके ओहदे पर आखिरी दिन है। जस्टिस यूयू ललित कल इस ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस ललित के ओहदे की मुद्दत मुख्तसर है क्योंकि वो इस साल तकरीबन 3 माह बाद 8 नवंबर को अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। तेलंगाना में कानून साज असेंबली के गिरफ्तार रुकन राजा सिंह की हिमायत में मुजाहिरों के बाद हैदराबाद में पुलिस बहुत सी जगहों पर सख्त चौकसी बरत रही है। पुराने शहर समेत मुख्तलिफ जगहों पर इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। मुअत्तल किए गए बीजेपी कानून साज रुकन को एहतियाती हिरासत से मुताल्लिक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें एक फिरके के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत के बाद 2014 से अब तक 100 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। इसी दौरान AIMIM के मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से इस बात को यकीनी बनाने की अपील की है कि आज का जुमा पुरअमन तरीके से गुजरे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने जनगांव जिले में अपनी प्रजा संग्राम यात्रा दोबारा शुरू कर दी है, जहां पुलिस ने 3 दिन पहले इस यात्रा को रोक दिया था।
झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने रांची में आज अपनी रिहाइशगाह पर यूपीए के अरकान असेंबली की एक मीटिंग बुलाई है। जनाब सोरेन ने भारत के इंतखाबी कमीशन ईसीआई की तरफ से कोई मुरासला मौसूल होने की खबर को मुस्तरद कर दिया है। ईसीआई ने मुनाफे के ओहदे के सिलसिले में उनके खिलाफ अपने फैसले से गवर्नर रमेश बैस को वाकिफ करा दिया है। कल दिल्ली में ईसीआई के एक अफसर ने कहा था कि इस केस के सिलसिले में सिफारिशात एक मोहरबंद लिफाफे में भेज दी गई हैं। ये मामला बीजेपी की तरफ से गवर्नर से शिकायत किए जाने के बाद ईसीआई को भेज दिया गया था कि जनाब सोरेन ने कानकनी का एक पट्टा अपने नाम किया था, जबकि वो 2021 में कानों के ओहदे के वजीर थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में तंजानिया की वजीर दिफा और नेशनल सर्विस डॉक्टर स्टरगोमेना लॉरेंस टैक्स के हमराह दो तरफा बातचीत करेंगे। बाहमी बातचीत के दौरान वज़रा दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन का जायजा लेंगे और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दिफाई सनती ताउन समेत नए पहलुओं का तफसीली जायजा लेंगे। दिफाई ताउन की सरगर्मियों में पेशरफ्त के लिए ज्यादा फ्रेमवर्क की मिसाल यह है कि साल 2003 में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के एक इकरारनामे पर दस्तखत किए गए थे। डॉक्टर टैक्स भारत में अपने क़याम के दौरान हैदराबाद जाएंगी, जहां वो भारतीय दिफा सनतों के साथ बातचीत करेंगी। आजमूदाकार कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से अपनी बुनियादी रुकनियत समेत सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखे गए खत में जनाब आजाद ने कहा कि इंतहाई मुआजरत और दिल बर्दाश्तगी के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आधी सदी से भी ज्यादा अरसे से जारी अपनी वाबस्तगी को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि क़यादत को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले पूरे मुल्क में एक कांग्रेस जोड़ो अमल शुरू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिन 13 रहनुमाओं ने खामियों के बारे में लिखा था, उन्हें गालियां दी गईं, उनकी बेइज्जती और तजलील की गई और उन्हें जलील किया गया। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को अफसोसनाक करार दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने कहा कि जनाब आजाद ने कांग्रेस का साथ उस वक्त छोड़ा है जब वो इफरात ज़र, बेरोजगारी और फिरका परस्ती को हवा देने के मामलात पर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन जैसे किसी सीनियर रहनुमा से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस अहम मोड़ पर कौमी मामलात पर पार्टी की हिमायत करेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जायजा मीटिंग की। उन्होंने पिछले कुछ बरसों में दहशतगर्दी के वाकयात कम करने के लिए की गई मुख्तलिफ कार्रवाइयों और सिक्योरिटी निजाम के कामकाज का जायजा लिया। जनाब अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए मरबूत कोशिशों के साथ मंसूबाबंद कार्रवाई का सिलसिला जारी रखें। बीडब्ल्यूएफ आलमी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर नई तारीख रकम की है। इस जोड़ी ने इस चैंपियनशिप की तारीख में मर्दों के डबल्स में भारत के लिए पहले तमगे को यकीनी बनाकर ये तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। मर्दों के सिंगल्स में भारत के एचएस प्रणॉय टोक्यो में चीन के जन पेंग चाउ से क्वार्टर फाइनल में एक सख्त मुकाबले में 21-19, 6-21 और 18-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इस दौरान मर्दों के डबल्स में अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी इंडोनेशिया के हांद्रा सेतियावन और मोहम्मद एहसान की जोड़ी से 8-21 और 14-21 से हार गई। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। वो अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे खादी उत्सव से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रियायत के मामले को 3 जजों की बेंच के हवाले कर दिया है। उसने इस मामले पर तबादले ख्याल के लिए माहिरीन की एक कमेटी और कुल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए भी कहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना आज रिटायर हो रहे हैं। भारत के नए चीफ जस्टिस यूयू ललित कल अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज तंजानिया के अपने हममनसब डॉक्टर स्टरगोमेना लॉरेंस टैक्स के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। आजमूदाकार कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज की रंकी रेड्डी की जोड़ी ने बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में दाखिल होकर तारीख रकम की है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।